क्या प्राचीन देवी देवता एक मॉडर्न कंपनी बना सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर आज हम एक ऐसे ही बिजनेस प्लान को समझने वाले हैं। ये है धर्मसूत्र कंस्ट्रक्शन का 2026 का ब्लूप्रिंट, जो कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, धर्मसूत्र कंस्ट्रक्शन ने एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई है जो हिंदू पौराणिक कथाओं को सीधे अपनी कंपनी के स्ट्रक्चर में शामिल करती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये एक शानदार और नया आइडिया है या फिर एक ऐसा दाव जो उल्टा भी पड़ सकता है। चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे उनकी जबरदस्त हायरिंग की प्लानिंग से, फिर उनके 4 मेन बिजनेस पिलर्स को देखेंगे। उसके बाद हम उनके अनोखे माइथोलॉजी पर आधारित ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में थोड़ा और गहराई से उतरेंगे, उनके 2026 के रोड मैप को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि इन सब के लिए पैसा कहाँ से आने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े लक्ष्य की जो धर्मसूत्र की पूरी स्ट्रैटेजी के पीछे है। सिर्फ 1 साल के अंदर सेल्स और एचआर की एक बहुत बड़ी टीम खड़ी करना। ये सिर्फ एक बड़ा लक्ष्य नहीं है, ये सुनने में लगभग नामुमकिन सा लगता है। सोचिए, 2026 के खत्म होते होते 200 से ज्यादा एचआर प्रोफेशनल्स और 5000 से भी ज्यादा बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव्स यानी बीडीईज को काम पर रखना। एक छोटी कंपनी के लिए ये बहुत बड़ा एक्सपेंशन है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर वो ऐसा करेंगे कैसे। अब इतनी जबरदस्त ग्रोथ के लिए पैसा भी तो चाहिए और उसके लिए कमाई का एक मजबूत जरिया होना बहुत जरूरी है। तो ये पैसा आएगा कहाँ से? इसके लिए धर्मसूत्र ने 4 मेन बिजनेस पिलर्स बनाए हैं जो उनकी नींव का काम करेंगे। उनका मेन बिजनेस है टर्नकी घर निर्माण, मतलब किसी प्रोजेक्ट को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा करना। इसके अलावा वो दूसरी कंपनियों को स्किल्ड और अनस्किल्ड मैन पावर भी सप्लाई करते हैं। साथ ही सीधे कस्टमर्स के लिए भी उनके पास 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक डिस्काउंट कार्ड और एक प्रीमियम कंसल्टेंसी मेंबरशिप जिसे प्रो कंसल्ट प्लैटिनम कहते हैं। देखा जाए तो ये कमाई के अलग अलग जरिया का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। अच्छा, अब आते हैं इस प्लान के सबसे मजेदार हिस्से पर। चलिए धर्मसूत्र के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देखते हैं, जहां पौराणिक कथाएं मॉडर्न एचआर से मिलती हैं। जरा सोच कर देखिए कि आप एक ऐसे एचआर डिपार्टमेंट में काम करते हैं जहां आपकी जॉब का टाइटल एक देवी के नाम पर हो। धर्मसूत्र ने बिल्कुल यही किया है। उन्होंने अपने एचआर डिपार्टमेंट को नवरात्रि की 9 देवियों के कॉन्सेप्ट पर बनाया है, जहां हर देवी एक खास एचआर फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ये सिर्फ कोई फैंसी नाम नहीं है, ये एक तरह की इंटरनल ब्रांडिंग है जिसे कर्मचारियों को मोटिवेट करने और उनके रोल को और ज्यादा क्लियर करने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। जैसे देवी शैलपुत्री शुरुआती स्क्रीनिंग और छोटी नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट को संभालती हैं, वहीं दूसरी तरफ देवी कालरात्रि एम्प्लॉय वेलफेयर और 10% इमरजेंसी फंड को मैनेज करती हैं। तो ये सिर्फ क्रिएटिव नाम नहीं है, बल्कि ये एचआर की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को अलग अलग मैनेजेबल रोल्स में बांटने का एक तरीका है। ये सिस्टम नए कर्मचारियों से एक तरह का फाइनेंशियल कमिटमेंट लेता है जो भर्ती के हर स्टेप पर बढ़ता जाता है। हाँ, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल लग सकता है, लेकिन इसके पीछे कंपनी का मकसद साफ है। वो ये पक्का करना चाहते हैं कि सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स ही अप्लाई करें। और हाँ, ये कंपनी के लिए एक छोटा सा रेवेन्यू सोर्स भी बन जाता है। और कहानी सिर्फ देवियों पर खत्म नहीं होती। सेल्स टीम को भी एक माइथोलॉजिकल टच दिया गया है। उन्हें 11 रीजनल टीमों में बांटा गया है और हर टीम को एक रुद्र लीड करता है। ये एक तरह से भारत के नक्शे को एक पौराणिक जंग के मैदान में बदल देता है, जहां हर रुद्र अपने इलाके के लिए लड़ रहा है। तो फिर सबसे ऊपर कौन है? वो है पैगंबर। ये टाइटल उन टॉप 1% परफॉर्म करने वाले बीडीईज को दिया जाता है। वे नए लोगों को गाइड करते हैं, प्रीमियम क्लाइंट्स को संभालते हैं और इस तरह कंपनी में आगे बढ़ने का एक साफ रास्ता दिखाते हैं। ये एक एक्सक्लूसिव क्लब की तरह है जो हर किसी को अपना बेस्ट देने के लिए मोटिवेट करता है। तो उनके पास एक बड़ी टीम है, एक अनोखा स्ट्रक्चर है और एक क्लियर हायरार्की भी। पर ये सब कुछ सिर्फ 12 महीनों में होगा कैसे? चलिए 2026 के लिए उनके मास्टर प्लान पर एक नज़र डालते हैं। उन्होंने पूरे साल को 4 फेज में बांटा है। जनवरी में वो कानूनी काम और सिस्टम सेटअप के साथ नींव रखेंगे। फिर फरवरी से अप्रैल तक वो जिले के लेवल पर विस्तार करेंगे और मार्केटिंग शुरू करेंगे। मई से सितंबर तक ये फुल स्केल पर नेशनल एक्सपेंशन का फेज होगा, जिसमें 5000 से ज्यादा बीडीज को लाने का लक्ष्य है। और आखिर में साल के लास्ट क्वार्टर में वो परफॉर्मेंस रिव्यू और 2027 की प्लानिंग पर फोकस करेंगे।
ये एक बहुत ही तेज और अग्रेसिव रोड मैप है। और ये ग्राफ देखिए, ये दिखाता है कि भर्ती की रफ्तार कितनी तेज होने वाली है। वो पहले क्वार्टर में 500 बीडीईज से शुरू करते हैं, फिर दूसरे में सीधे 2000 और तीसरे क्वार्टर तक 4000 तक पहुंच जाते हैं। ये ग्रोथ की एक अविश्वसनीय दर है, जिसके लिए एक बहुत ही एफिशिएंट भर्ती सिस्टम की जरूरत होगी। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातों के साथ जाहिर है कि रिस्क भी बड़े होंगे। तो इस प्लान के पीछे पैसा कहाँ से आएगा और इन संभावित नुकसान से बचने का क्या प्लान है? उनका अनुमान है कि 2026 के लिए कुल 18.5 करोड़ रुपए का रेवेन्यू होगा। ये एक बहुत बड़ी रकम है, लेकिन ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि वो अपने सभी भर्ती और बिक्री के लक्ष्यों को हासिल कर पाते हैं या नहीं। दिलचस्प बात यह है कि ये पैसा आएगा कहाँ से। कंस्ट्रक्शन सबसे बड़ा हिस्सा है, लगभग 54%, लेकिन मैन पावर सप्लाई भी 32% के साथ एक बड़ा योगदान दे रहा है। ये डाइवर्सिफिकेशन काफी जरूरी है, क्योंकि इससे सिर्फ एक ही इंडस्ट्री पर उनकी निर्भरता कम हो जाती है। और हाँ, कंपनी को अपने रिस्क्स के बारे में भी अच्छी तरह से पता है। कानूनी मामलों से बचने के लिए उनके पास कर्मचारी डिपॉजिट्स के लिए क्लियर शर्तें हैं, ऑपरेशनल दिक्कतों को रोकने के लिए उनके पास क्वालिटी कंट्रोल चेक्स हैं, और फाइनेंशियल तौर पर वो अपने कैश फ्लो को सावधानी से मैनेज कर रहे हैं और डिपॉजिट रिफंड के लिए भी प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब वो आंख बंद करके इस रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम जो देख रहे हैं वो है पुरानी कहानियों और मॉडर्न बिजनेस स्ट्रैटेजी का एक गजब का फ्यूजन। यह प्राचीन प्रतीकों और आज के दौर के आंकड़ों पर आधारित बिजनेस गोल्स का एक अनूठा संगम है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, क्या ये एक इनोवेटिव मास्टर प्लान है जो बिजनेस करने का तरीका बदल देगा, या फिर ये एक बहुत बड़ा जुआ है जो शायद अपनी ही कॉम्प्लेक्सिटी के बोझ तले दब जाएगा? ये तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, धर्मसूत्र कंस्ट्रक्शन एक ऐसी कंपनी है जिस पर नजर रखनी चाहिए।